दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़के पंकज की है जो अपने पिता की बैंक में हुई बेइज्जती का बदला लेता है। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी के एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पंकज नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, पंकज का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जहां उसके माता पिता रामनिवास और सुधा देवी किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। घर में एक छोटी सी झोपड़ी, बेसिक सुविधाओं की कमी और निरंतर संघर्ष था। पंकज के लिए बचपन का समय, जहां हर दिन नए संकट और चुनौती के साथ आता था, एक जद्दोजहद से भरा हुआ था। लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका बेटा कोई भी मुश्किलें झेले, लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो। वे जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे उनका बेटा गरीबी से बाहर निकल सकता है। पंकज को अपने माता पिता की मेहनत और बलिदान से बहुत प्रेरणा मिलती थी और वह खुद को कुछ बड़ा करने के सपने देखने लगा था। पंकज का बचपन बहुत कठिन था, लेकिन उसने हमेशा अपने माता पिता के संघर्ष को देखा और उनसे सीखा। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को छोटे मोटे काम करके घर की मदद करता था। उसकी किताबें पुरानी थीं और उसके पास खेलने के लिए बहुत कम सामान था। फिर भी पंकज का दिल हर वक्त पढ़ाई में ही लगा रहता। उसे अपने माता पिता की परवाहों और ख्वाहिशों का एहसास था। एक दिन पंकज स्कूल में अपनी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे यह कहकर मजाक उड़ाया कि उसके पास सही किताबें नहीं हैं, उसका परिवार गरीब है। पंकज के दिल में यह बात घर कर गई और उसने ठान लिया कि वह कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनने देगा और इस अपमान का बदला वह अपनी मेहनत से लेगा। पंकज के माता पिता रामनिवास और सुधा देवी हमेशा अपने बेटे के भविष्य के लिए संघर्ष करते रहे। रामनिवास एक छोटे से दुकानदार थे और सुधा देवी घर के सारे काम करती थीं। दोनों का जीवन दिन रात की मेहनत से भरा था, लेकिन उनके पास एक बेहतर भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं था। हर रोज रात को वे अपने बेटे से कहते, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, ताकि तुम्हारा जीवन हमसे अलग हो और तुम वह सब हासिल कर सको जो हम नहीं कर पाए। रामनिवास का सपना था कि उनका बेटा एक दिन किसी बड़े अधिकारी के रूप में समाज में नाम कमाए, जबकि सुधा देवी अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने बेटे के लिए हर संभव अवसर तलाशने में लगी रहती थी। एक दिन पंकज और उसके पिता रामनिवास बैंक गए, जहां पंकज के पिता को वहां काम से संबंधित कुछ मदद चाहिए थी। लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने उनका अपमान किया और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। यह घटना पंकज के दिल में एक गहरे घाव की तरह लगी। वह सोचने लगा कि एक दिन वह इस अपमान का बदला लेगा। पंकज ने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह समाज में सम्मान की भी कमी लाती है। उस दिन से उसका मन और भी मजबूत हो गया। अब उसकी यह तात्कालिक प्राथमिकता बन गई कि वह खुद को इस हालात से बाहर निकाले और समाज में अपना सम्मान वापस दिलवाए। उस दिन के बाद से पंकज ने ठान लिया कि अब वह कुछ बड़ा करेगा। उसने गरीबी को अपने जीवन में एक बुरा भाग्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर जाने का निर्णय लिया। अब वह जानता था कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, क्योंकि यह वही रास्ता था जिससे वह अपने सपनों को साकार कर सकता था और समाज में अपना मान सम्मान वापस पा सकता था। शहर में आकर पंकज ने अपनी तैयारी की शुरुआत की। उसके पास न तो महंगे कोचिंग क्लासेस थे, न ही अच्छे नोट्स, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प था। वह किताबों को पुरानी शेल्फ से खींचता और अपने दिन रात की मेहनत में लगा रहता। पंकज को यह समझ में आ चुका था कि सफलता मेहनत और समय की आहुति से मिलती है। वह खुद को इस रास्ते पर अकेला महसूस करता था, लेकिन उसे अपने माता पिता का आशीर्वाद और अपनी मेहनत पर विश्वास था। धीरे धीरे उसने कठिनाइयों को पार किया और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना लिया। पंकज का संघर्ष सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उसने देखा कि हर तरफ
लोग उसे असंभव बातों के बारे में बताते थे। कुछ लोग कहते कि वह गरीब है, कुछ कहते कि उसके पास अच्छे साधन नहीं हैं, लेकिन पंकज ने इन सब आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया। उसने लगातार परीक्षा की तैयारी की, रातों को बिना सोए पढ़ाई की और अपने सपने के साथ एक कदम और बढ़ता गया। पंकज के लिए यह यात्रा सिर्फ एक शैक्षिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सफर बन गया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद पंकज ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यह सिर्फ उसकी सफलता नहीं, बल्कि उस गरीब परिवार की सफलता थी जिसने हर मुश्किल में उसे सहारा दिया। पंकज अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी यह सफलता न केवल उसकी खुद की, बल्कि उसके परिवार और उस समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई जिसने उसे कभी तुच्छ समझा था। पंकज के लिए यह परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक अंक नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष का परिणाम था जो उसने बचपन से लेकर अब तक किया था। जब उसका नाम यूपीएससी के परिणाम में आया, तो उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने माता पिता के लिए भी एक नया जीवन हासिल किया है। अब वह उस अपमान का बदला ले चुका था जो उसके पिता को बैंक में मिला था। वह जानता था कि अब उसके पास न केवल शिक्षा है, बल्कि समाज में उसकी इज्जत और सम्मान भी है। पंकज का आईएएस बनना उसके संघर्ष और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल थी। उसकी यह सफलता उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। पंकज ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास मेहनत, समर्पण और एक मजबूत इरादा हो, तो गरीबी और कठिनाइयां कोई मायने नहीं रखतीं। अब पंकज ने न केवल अपनी जिंदगी बदल ली थी, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए भी तैयार था। पंकज ने अपनी सफलता के साथ अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। जब वह गांव में वापस आया, तो उसने अपने माता पिता और ग्रामीणों से मिलकर उनकी खुशियों को साझा किया। उसने महसूस किया कि इस सफलता से न केवल उसका, बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे और पंकज ने यह सुनिश्चित किया कि वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। पंकज की वापसी ने उसकी पूरी यात्रा को पूरी तरह से सार्थक बना दिया था। एक दिन पंकज अपने पुराने गांव के पास स्थित बैंक में गया। यह वही बैंक था जहां उसके पिता को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। पंकज अब आईएएस अधिकारी था और इस बार वह बिना किसी डर के बैंक में दाखिल हुआ। उसने बैंक के अधिकारियों से अपनी बात की और वह चाहता था कि अब कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा अपमान न झेले। पंकज ने अपनी बात को पूरी ताकत से रखा और यह सुनिश्चित किया कि बैंक में किसी के साथ ऐसा अन्याय न हो। यह पल पंकज के लिए अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने जैसा था। पंकज ने अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज के लिए एक सशक्त बदलाव लाने के लिए किया। उसने उस बैंक में जाकर यह साबित किया कि गरीबी किसी की काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकती। पंकज का यह कदम केवल अपनी व्यक्तिगत बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि यह समाज को यह संदेश देने के लिए था कि असलियत में बदलाव किसी भी रूप में संभव है, बशर्ते हम उसकी ओर कदम बढ़ाएं। पंकज ने अपने जीवन को इस दिशा में आगे बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि उसके संघर्षों से समाज में सकारात्मक बदलाव आए। पंकज की सफलता सिर्फ उसकी खुद की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जो गरीबी के बावजूद कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। जब वह अपनी सफलता की कहानी दूसरों के साथ साझा करता था, तो वह यह बताता था कि गरीबी को केवल एक स्थिति के रूप में देखना चाहिए, उसे जीवन का निर्धारण नहीं मानना चाहिए। पंकज के लिए यह सफलता केवल व्यक्तिगत थी, लेकिन उसने इसे समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जो अपनी मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। पंकज की सफलता ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके गांव और समुदाय में एक नई सोच का जन्म लिया। अब लोग यह समझने लगे थे कि गरीबी एक अड़चन हो सकती है, लेकिन यह किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। पंकज ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में इरादा मजबूत हो और मेहनत की जाए, तो कोई भी परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। गांव में अब बच्चे और युवा पंकज को अपना आदर्श मानने लगे थे और उन्होंने खुद को इस नए दृष्टिकोण में ढालना शुरू किया।
पंकज की सफलता ने उसके परिवार को भी सम्मान दिलवाया। पहले वह लोग समाज में तुच्छ समझे जाते थे, लेकिन अब पंकज के माता पिता को लोग सम्मान और आदर देने लगे थे। पंकज का नाम पूरे गांव में फैल चुका था और उसके माता पिता गर्व महसूस करते थे कि उनका बेटा समाज में बदलाव लाने में सक्षम हुआ। यह सम्मान पंकज के संघर्षों और उसकी मेहनत का ही परिणाम था। अब लोग उनके पास आते और पंकज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते। पंकज का परिवार अब न केवल खुद को आत्मनिर्भर महसूस करता था, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान मिल गई थी। पंकज की कहानी अब समाज के हर कोने में सुनाई जाने लगी। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन चुका था। पंकज ने हर उस व्यक्ति को यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत, संघर्ष और सफलता ने समाज में एक नई जागरूकता और परिवर्तन की शुरुआत की। वह केवल एक आईएएस अधिकारी नहीं था, बल्कि वह एक विचारधारा का प्रतीक बन चुका था, जो समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा बन गई। पंकज का जीवन यह साबित करता है कि संघर्ष और सफलता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कोई कीमत नहीं होती और बिना सफलता के संघर्ष का कोई मतलब नहीं होता। पंकज ने यह समझा कि जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको पहले संघर्ष करना होता है। वह समझता था कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी कठिनाइयों और दुखों को अवसरों में बदलने में सक्षम होते हैं। यह सोच अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी और उसने दूसरों को भी यही सिखाया कि कोई भी मंजिल बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती। अब पंकज के जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं था। वह जानता था कि उसने जिस संघर्ष से गुजरकर सफलता प्राप्त की, उसी संघर्ष के अनुभव को वह दूसरों तक पहुंचाकर और भी ज्यादा बदलाव ला सकता है। पंकज ने तय किया कि वह अब समाज में सुधार लाने के लिए काम करेगा। उसके पास प्रशासन में होने का मौका था और उसने इसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित था। पंकज ने आईएएस अधिकारी बनने के बाद एक नई शुरुआत की। उसने न केवल प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए भी काम करने लगा। वह जानता था कि समाज की सच्ची सेवा तब होती है जब आप अपने संसाधनों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पंकज ने ऐसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया जो पिछड़े हुए थे और जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। पंकज का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक गरीबों को समान अवसर न मिले। इसलिए उसने अपनी योजनाओं में गरीब परिवारों के उत्थान पर खास ध्यान दिया। पंकज ने गांवों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई और सरकारी मदद से गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, घर और रोजगार देने का कार्य किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले और गरीबों को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का मौका मिले। पंकज का काम अब न केवल उसके गांव और राज्य तक सीमित था, बल्कि उसने पूरे देश में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। वह जानता था कि अगर उसे असली परिवर्तन लाना है तो उसे सामाजिक मुद्दों को समझकर उन पर काम करना होगा। उसने सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके। पंकज अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो जीवन में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह यह साबित कर चुका था कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। पंकज की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि यह हर गरीब और मेहनतकश व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित किया कि गरीबी और कठिनाइयां सिर्फ एक चुनौती होती हैं जो यदि सही दिशा में सामना की जाए तो सफलता की ओर ले जाती है। पंकज की कहानी अब हर छोटे से बड़े व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता की ख्वाहिश रखते थे। पंकज ने यह दिखा दिया कि किसी भी मुश्किल को पार करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और यही उसकी सच्ची सफलता थी।